कि इन मुसलमानी समुदाय ने सारे कपड़े उपड़े फाड़ दिए हैं। ठीक है, जो जब बहनें ये हमारी पिट रही थी, जब इनको कपड़े इनके उतारे जा रहे थे, वो अपने घरों पर हिजड़ों की तरह देख रहा था। याद रखना, नंबर आपकी बहन बेटियों का भी आएगा यदि चुप रहोगे तो। क्या हम चाहते हैं यहाँ पर दोबारा कोई तरुण हत्याकांड हो? जब हमें मारे थे कि हमें बचाओ, प्लीज बचाओ, कोई भी नहीं आया। सिर्फ एक दो लेडी थी जिन्होंने हमें बचा के कवर करके अंदर हमें लेके गए, पूरा कवर करके, नहीं तो किसी ने हमें नहीं। सारे लोग हो गए थे और हम पर 50 लोगों की भीड़ जब एक बहन बेटी को नोचती है तो दुख तो होगा। जिनके कपड़े फट चुके हैं, जो बहन बेटी निर्वस्त्र है, उनको थाने बुला रहे हो तुम। सारे मुसलमान खड़े होके हमें जान से मार देते रोड पे, फिर बोलते हैं हमने न्याय करा है। पुलिस वाले ने बोला क्या तू हमें पढ़ाएगी, चल हमारे साथ पहले पुलिस थाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं पवन चंद पांडे। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के सुल्तानपुरी के लेबर बस्ती में, जहां से एक ऐसी घटना जिसमें कि एक मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों को मारा जाता है। देखिए, कल रात को जब ये घटना जगह लेती है तो इसी घर में रहने वाली 3 हिंदू महिलाएं और एक उनका भाई, 3 हिंदू महिलाएं और एक उनका भाई जो इस घर में रहते थे, लड़ाई अपने पड़ोसी से थी। मगर मुस्लिम समाज की एकता को देखकर आप यहाँ चौंक जाएंगे कि 3 घर दूर इस सफ़ेद वाले घर के यहाँ से दूसरी मुसलमान महिला अपने सहयोगी मुसलमानों का साथ देने इन हिंदुओं के घर पे हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। छोटे छोटे बच्चे बल्ला और डंडे लेकर इन पर उतर जाते हैं, इनके ऊपर बल्ले, डंडे और पत्थरों से हमला करा जाता है। दिल्ली राजधानी है भारत की। राजधानी में जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो हम चौंक जाते हैं। आइए बात करते हैं इन पीड़ितों से जिनके साथ कल रात को मारपीट हुई। जो कुछ हुआ आइए आप तक पहुंचाते हैं। क्या हम चाहते हैं यहाँ पर दोबारा कोई तरुण हत्याकांड हो? उसके बाद हम यहाँ कैंडल मार्च निकाले, उसके बाद पुलिस प्रशासन सारी जगह चिल्लाए। और मैं यहाँ के जो लोकल हिंदू समाज है, जो जब बहनें ये हमारी पिट रही थी, जब इनको कपड़े इनके उतारे जा रहे थे, वो अपने घरों पर हिजड़ों की तरह देख रहा था। याद रखना, नंबर आपकी बहन बेटियों का भी आएगा यदि चुप रहोगे तो। जो चुप रहता है और ये सोचता है कि इनके साथ गलत हो रहा है, तो अगला नंबर ये सोच लो आपका भी है। कि जब हमें मारे थे कि हमें बचाओ, प्लीज बचाओ, कोई भी नहीं आया। सिर्फ एक दो लेडी थी जिन्होंने हमें बचा के कवर करके अंदर हमें लेके गए, पूरा कवर करके, नहीं तो किसी ने हमें नहीं। सारे लोग हो गए थे और हम सिर्फ कपड़े फाड़ना किसी महिला के साथ भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मात्र शक्ति के लिए ही यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। बाकी हमारे को कोई जरूरत नहीं है, जमीनें प्रॉपर्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ बहन बेटी का सम्मान खत्म हो गया, उस दिन या तो आत्महत्या करेंगे या सामने वाले का वध करेंगे। और बहन बेटी के मामले में बिल्कुल नहीं, बस सीता के हरण होने पर रामायण करना भी जानते हैं, द्रौपदी के चीर होने पर महाभारत करना भी जानते हैं। तो आपके पड़ोसी जो है वो क्या करते हैं? यहाँ पर काफी सारी हिंदू महिलाएं दिख रही है। कोई नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। हम अपने आप को खुद ऐसे बचाव करके और हम अंदर घुसे। नया घर बनाए, शिफ्ट भी नहीं हुए है, ये शिफ्ट भी नहीं हुए ये लेडीज। उसका घर ये जो नया बन रहा है, जो नया घर बना है किसका है? उसी का ही है जिससे हमारी बहस हुई है। तो आपकी लड़ाई आप बता रहे थे कि इधर इस पड़ोसी से, तो वही तो बात है हमारी। इससे वो यहाँ क्यों आई लड़ने, अपने परिवार वालों को क्यों बुलाया लड़ने? हमारी उससे लड़ाई नहीं थी, यही बात है, यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो इन्होंने आपको जो शुरुआत में इन्होंने लड़ाई में कैसे आए? आपको कुछ बोला या सीधा आपके दबाव डाला हम पे, बहुत ज्यादा दबाव। ग्रुप बन रही थी, इनकी ग्रुप बन रही थी। पर 50 लोगों की भीड़ जब एक बहन बेटी को नोचती है तो दुख तो होगा और हम खड़े होंगे। बात है हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू करते हैं और तुम जिहादी अगर आतंकवादी वाली बातें करोगे तो हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। जिसको रोकना रोक लो। यह पुलिस प्रशासन जो खड़ा हुआ है, अगर उस समय परिवार के साथ खड़े होता तो शायद हमें खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह बहन बेटियां पिट रही थी, इनके कपड़े फाड़े जा रहे थे और पुलिस वाले क्या बोल रहे थे कि आ जाओ थाने में। अरे वाह, थाने में बुला रहे तुम। जिनके कपड़े फट चुके हैं, जो बहन बेटी निर्वस्त्र है, उनको थाने बुला रहे हो तुम। शर्म आनी चाहिए प्रशासन के। मैं केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकार से आग्रह और निवेदन करता हूँ, ऐसे पुलिस प्रशासन के लोग जिनके पास ये कॉल थी, जो इसका आई होता, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो बहन बेटियों को निर्वस्त्र हालत में थाने बुलाते हैं, क्या उनकी अस्मिता जब नहीं लुटती?
जब यहाँ फाड़ी जा रही थी वहां तो लूटी, फिर पुलिस वाले ने वहाँ बुलाया जब इनके अस्मिता नहीं लूटी क्या? हालात में बुलाया ना ही किसी तरीके की रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, इन भेड़ियों के बीच में कोई इनको निकले। अब वो कहते हैं ना अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, कोई अच्छा मुसलमान निकल के इनको बचाने नहीं आया। सारे उस टाइम बुरा बन गए थे जब इनको मार रहे थे, इनको पीट रहे थे, इनके कपड़े फाड़ रहे थे, कोई हिंदू बचाने नहीं आया इनको। यहाँ पर जो हिजड़े है हिंदू रह रहे हैं ना, मैं उनकी भी बात बोल रहा हूँ, तो कोई अच्छा और मुसलमान और बुरा मुसलमान का कंसेप्ट नहीं है। जहाँ हिंदू पिट रहा है वहां सारे एकजुट हो जाते हैं। तो अच्छा मुसलमान मैंने आज तक कश्मीर में नहीं देखा, मैंने मेवात के दंगों में नहीं देखा। हमें अच्छा मुसलमान का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। यह सिर्फ हमारा माइंड परिवर्तन करने की बात है। यह बहन बेटियां रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, इनके घर पर पथराव हो रहा है, ये अंदर अपने आपको बंद कर बैठी है, इनके हाथों को जानवर की तरह काटा गया है, जानवर से बदतर। तो क्या इनकी गलती रही है? या मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया में रहने की गलती है क्या? और मैं शासन से प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, इसको समय रहते नियंत्रित कर लिया जाए। हिंदू मुस्लिम का जो काम करवाना है काम करते हैं वो आप करते हैं। ये बहन बेटियां निर्वस्त्र रिक्शे में बैठ करके वहां थाने पहुंच रही है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और यहाँ के नागरिकों को जो यहाँ पर रहते हैं। और अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान की कहानी सुनाने वाला कोई अच्छा मुसलमान ने बचाने नहीं आया। अब आएंगे इनको बचाने के लिए, बताने के लिए, मीडिएशन करने के लिए। इतना होने के बाद भी आज सुबह यहाँ खड़े होकर डराया जा रहा था हमें, वीडियो है हमारे पास, तो हम लोग अंदर थे। कौन फाड़ता है? कपड़े क्यों फाड़े? सारे मुसलमान खड़े होके हमें जान से मार देते रोड पे, फिर बोलते हैं हमने न्याय करा है, हमने न्याय करा है। क्या इन्होंने मारने का ही प्रयास करा है पूरा इन लोगों ने। बीट ऑफिसर से क्या गया, पथराव क्या गया, मारने का काम है। आपको क्या कहा गया था? 2 बार पीसीआर आई है घर पे। जब पहली बार आई थी तो हमें नहीं मारा गया था, उस टाइम कहाँ सुनी ही चल रही थी। मैंने बोला उनको, तो उन्होंने बोला आप आपस में अपना सुलटा लो, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उनके जाते ही 5 मिनट बाद यहीं पे ही अटैक किया गया था, यहीं पे इसी घर पे यहीं पे अटैक किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो इकट्ठी हो रखी थी उन लोगों ने हमारे बाल खींच लिए, मम्मी के इनके, और फिर वो कपड़े वपड़े सभी लोगों के फाड़े हैं और वाइट कर दिया है बहुत गंदी तरीके से। बाल ही नहीं छोड़ रहे थे हमारे, जब हम निवस्त्र हो गए थे उन्होंने हमारे बाल ही नहीं छोड़े थे। और महिला के साथ राजधानी में रहकर ऐसी शर्मसार हरकत करी जा रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? मैं हिंदू समाज संगठन से हूँ। आप एक चीज बताइए, रेखा गुप्ता जी सीएम है, वो भी एक महिला है, ठीक है ना? तो उन महिलाओं के साथ जो इन महिलाओं के साथ जो गलत हुआ है वो रेखा गुप्ता जी को देखना चाहिए। जिन्होंने हमें मारा, यहाँ हमारे घर के बाहर ही खड़े हुए थे सीधा बिल्कुल सही, ऐसे करके जो करना है कर लो। हम बोल रहे थे सर इनको देखो, इनको कुछ भी नहीं हुआ, इनको देखो, ये बाद में इल्जाम लगा देंगे, आप देखो और हमारी हालत देखो। यही बाद में उन्होंने विक्टिम वो खेला है उसके बाद। लेकिन उस टाइम पुलिस वाले ने बोला क्या तू हमें पढ़ाएगी, चल हमारे साथ पहले पुलिस थाने, फिर हमें लेकर। पहले तो पुलिस प्रशासन को सही करा जाए, क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन ही सही नहीं है, तभी तो आम जनता परेशान है। आप बताइए। कहीं ना कहीं उन लोगों ने बिल्कुल की है जी। जब उसी टाइम अगर दोनों पदों जिसने गलती करी है उसको नहीं लेके गए, जिसके साथ हुआ है उसको लेके गए। इसका मतलब या तो पुलिस बिकी हुई है। और इसी देश के अंदर महिला सशक्तिकरण की बात करी जाती है। अगर कल को महिला खड़ी होकर किसी आम आदमी के ऊपर हाथ उठाएगी तो महिला को बंद किया जाएगा, आदमी को नहीं बंद किया जाएगा। सूरज को मारा जा रहा है, कभी तरुण को मारा जा रहा है, कभी गोलाडेरी में हिंदू छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कभी कहाँ हत्या की जा रही है। अब इन बहन बेटी को वस्त्र फाड़े जा रहे हैं, तो क्या कराची और पाकिस्तान बनने के कगार पर है क्या दिल्ली? तो मेरा आग्रह फिर बारंबार मैं निवेदन कर रहा हूँ केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकार से, आग्रह निवेदन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, इन जिहादियों के आतंक को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ विकल्प अपनाइए। और दिल्ली पुलिस को कहिए कि विक्टिम कोई भी हो, परेशान कोई भी हो, उसके साथ खड़े हो। इस प्रकार से अत्याचार करके और जो बहन बेटी कपड़े फाड़ करके ये जो काम हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, क्या फेस अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो विश्व में अपना फेस क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? हम इन बहन बेटी को वस्त्र फटे हुए दिखाएंगे क्या हम लोगों को? या पुलिस वाले थाने बुलाते हैं बहन बेटी को, क्या हम ये दिखाएंगे क्या? शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को भी और ऐसे लोगों को भी जो मूक दर्शक बने हुए थे। तो जैसे कि आपने देखा, हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, मगर वो इतनी पीड़ित है, इतनी परेशान है कि इस समय वो बोलने की हालत में नहीं है। फिर भी यहाँ पर हिंदू समाज आ चुका है, यहाँ पर बजरंग दल के लोग आ चुके हैं। उन्होंने कई बातें बोली हैं, उन्होंने बोला है हम इंसाफ दिलाएंगे, मगर सवाल ये उठता है, एक बार घुमा के अगर हम देखेंगे यहाँ तो मंजिलों के घर है, ऐसा नहीं है कि हम कोई वीरानी जगह पर आए हैं दिल्ली की। ये पीछे आप जब देखेंगे तो सुल्तानपुरी का मैप भी बना हुआ है इस जगह का कि कहाँ पर कैसे प्लॉटिंग है, क्या है। मगर सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी जगह पर जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के किस्से होना भारत में अब आम होता जा रहा है, मगर वहाँ पर मुसलमान वर्ग अकेला नहीं आता, अपने संग 10 लोग लेकर आता है ताकि हिंदू समाज को मार सके, जान से मार सके। कल रात को जो यहाँ पर घटना हुई उसके बाद जो पीड़ितों ने अपनी बात हमारे सामने रखी, उसमें उन्होंने यही बताया कि आपस की लड़ाई थी हमारे पड़ोसियों के साथ, पर वो पड़ोसी जो तो मुसलमान थे, जिनका साथ निभाने उनके पड़ोसी मुसलमान आ गए। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है जो दिल्ली राजधानी
राजधानी में जगह ले रही है। पीछे बजरंग दल, हिंदू समाज सब आ गया है। मगर बात यह है कि कल रात को जब ये सब हुआ तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? पीड़ितों से बात करने के बाद पता चला कि पुलिस प्रशासन उनकी एक कॉल पर आया, मगर अपने संग महिला पुलिस को नहीं लेकर आए, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानी देखने को मिली। जैसे ही पुलिस प्रशासन जाता है वैसे ही मुसलमान समाज के लोग फिर से उन पर हमला कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है जो दिल्ली राजधानी जैसी जगह पर हो रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं हूं पवन चंद पांडे, कैमरामैन नरेश के साथ। धन्यवाद। झलको